मैं कहती हूँ कि भगवान ने हम सभी लोगों को बहुत खूबसूरत बनाया और उन्होंने क्या किया कि जब हम लोगों को बनाया तो उन्होंने हमें एक माइंड जैसा सॉफ्टवेयर दिया। और वो तीनों जो पर्सनालिटीज हैं वो है गौतम बुद्ध, जीसस क्राइस्ट और साईं बाबा। तो अब आता है कि हमें अपने अगर ब्यूटीफुल लाइफ की जर्नी को स्टार्ट करना है तो उसके लिए सबसे पहला जो मैं कहती हूँ ना कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगा। हम मेरी तकदीर में एक भी गम ना होता अगर तकदीर लिखने का हक मेरी माँ को। मैं डॉक्टर श्वेता तिवारी आप सभी खूबसूरत लोगों का आज के सेशन में टॉपिक ही हमारा है हाउ टू बिल्ड गुड रिलेशनशिप विद लव्ड वंस, कलीग्स, फ्रेंड्स एटसेट्रा। बट मैं कहती हूँ कि इसमें एक चीज मुझसे मिस हो गया था जो मैं आज करेक्ट करती हूँ। हाउ टू बिल्ड गुड रिलेशनशिप विद योरसेल्फ फर्स्ट। सबसे पहले हमें खुद के साथ अच्छा रिलेशन बनाना है जो हम लोगों ने आज तक नहीं बनाया, राइट? तो इस सेशन में तो ये चीज जानने के लिए कि हमारा माइंड हमारे कंट्रोल में है या नहीं, उसके लिए छोटा सा एक्सरसाइज करते हैं। सब लोग अपनी आंखें बंद कर लें और जो मैं कमांड दे रही हूँ ना उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, राइट? हम लोगों ने अपनी आंखें बंद कर लिया है। मेरा कमांड है कि हमें अपने पापा का चेहरा, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, हमें अपने पापा का चेहरा अपनी आंखों के सामने नहीं आने देना है। क्लियरली बोल रही हूँ, हमें अपने पापा का चेहरा अपनी आंखों के सामने नहीं आने देना है, राइट? हमें अपनी पापा का चेहरा अपनी आंखों के सामने नहीं आने। अब जिनके नहीं आया वो बताएं, सबके आ गया क्या? तो कहने का ये मतलब है ना कि हमारा माइंड हमारे कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि हम कमांड क्या दे रहे हैं अपने माइंड को कि पापा का चेहरा हमारी आंखों के सामने नहीं आना है। वो तो नहीं सुन रहा, वो तो ला रहा है चेहरे को सामने। तो आप लोगों को एक्सरसाइज कराने का पर्पस यही होता है कि हमें समझना है कि हमारा माइंड हमें अभी तक रूल कर रहा है, हम स्लेव हैं उसके, वो हमें अपने हिसाब से चला रहा है, इसलिए हमारी सफरिंग है हम लोगों की लाइफ में। तो अगर हमें अपनी सफरिंग को कम करना है, चाहे किसी एरियाज ऑफ लाइफ में, 5 एरियाज ऑफ लाइफ हम लोग जानते हैं। फर्स्ट आता है हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस या फेम, आप जिसको कहिए। फोर्थ इज रिलेशनशिप, फिफ्थ इज स्पिरिचुअलिटी। ये 5 एरियाज है लाइफ में हम सब ह्यूमन बींग्स के, जिसमें हमें किसी न किसी एक में ग्रोथ चाहिए, कुछ को सभी में ग्रोथ चाहिए होती है। और इन सब के लिए, इस सभी एरियाज ऑफ लाइफ में अगर आपका माइंड आपके कंट्रोल में है, आपके कहे अनुसार काम कर रहा है, तब तो वो आपका बहुत अच्छा मित्र है, बेस्ट फ्रेंड है आप। लेकिन आज हम लोगों की सफरिंग ही जो है उसका रीजन ही है कि हमारा माइंड हमारे वश में नहीं। हम जो उसको कहते हैं वो नहीं करता, वो अपने हिसाब से काम करता है, राइट? तो ये फर्स्ट एक्सरसाइज से ये क्लियर हुआ कि हमें सबसे पहले तो अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख। अब सेकंड एक्सरसाइज जो हम लोग करेंगे, वो मैं जो कराती हूँ उसका पर्पस जो मेरा ये होता है, उसको करके देखते हैं, ठीक है? मैं आप लोगों को एक फिर से, सब लोग अपनी आंखें बंद कर लें। अब क्या करना है आप लोगों को कि ऐश्वर्या राय का चेहरा अपनी आंखों के सामने लाना है। कहने का मतलब आप ऐश्वर्या राय के बारे में सोचिए और उनका चेहरा अपनी आंखों के सामने लाइए, राइट? अब मैं दूसरा नाम ले रही हूँ, उनके बारे में सोचना है और उनका चेहरा भी अपनी आंखों के सामने लाना है। और वो दूसरा नाम है ब्लैक फुटेड फेरेट। मैं फिर से बोल रही हूँ, ब्लैक फुटेड फेरेट। इनका चेहरा भी सामने लाइए, इनके बारे में सोचिए और इनका चेहरा अपनी आंखों के सामने लाइए, राइट? जो मेरा इस एक्सरसाइज का कराने का मतलब ये होता है कि ऐश्वर्या राय को हमने सुना है, ऐश्वर्या राय को हमने देखा है, ऐश्वर्या राय के बारे में हमने पढ़ा है। कहने का मतलब कि ऐश्वर्या राय से रिलेटेड प्रोग्रामिंग हमारे माइंड में फीडेड है, तो हम उन्हें सोचते भी हैं तो उनका चेहरा हमारे सामने आ जाता है। लेकिन जिसके बारे में ना हमने कभी पढ़ा है, ना सुना है, ना देखा है, आप चाह के भी थॉट नहीं क्रिएट कर सकते उससे रिलेटेड, राइट? ब्लैक फुटेड फेरेट जो है एक रेयरेस्ट एनिमल में से एक रेयर एनिमल है, बहुत छोटा होता है ये। क्योंकि इसके बारे में हमने से किसी ने पढ़ा ही नहीं था, तो मैंने क्या कहा, सोचिए, फिर भी नहीं सोच पाए। वो विजुअल्स भी हमारा माइंड क्रिएट करके नहीं दिखा पाया, क्योंकि उसके प्रोग्रामिंग में था ही नहीं वो एनिमल। तो आज के बाद जो हम ये सोचते हैं कि हमारी जो सफरिंग्स हैं, मेरा ये एक्सरसाइज कराने का पर्पस यही होता है कि हमारे थॉट से क्रिएट हो। जैसे जैसे आप लोग आगे साइंस सीखते जाएंगे, आप समझेंगे कि पर डे हमें कितने थॉट्स आते हैं। मैं यहाँ एक बताती हूँ, 12,000 से 60,000 थॉट्स पर डे हमें आते हैं। और ये सारे थॉट्स जो जनरेट होते हैं हमारे जो अभी तक की माइंड की प्रोग्रामिंग है उससे जनरेट होते हैं। अगर हमारे माइंड में कोई प्रोग्रामिंग नहीं है तो वो थॉट हमें कभी आ ही नहीं सकता। तो जो मैं कहती हूँ ना कि हम क्या कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं उस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। हमें क्या लगता है हम जस्ट टाइम पास के लिए कुछ कंटेंट देख रहे हैं, नहीं, आपका माइंड प्रोग्राम हो रहा है उस चीज के लिए। आप अगर बहुत सारे वॉयलेंस की चीजें देखते हैं तो आप हमेशा फियर में रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपने देखा, आपको क्या लगा कि आपने तो टाइम पास के लिए कुछ वेब सीरीज देख लिया, आपने कुछ टाइम पास के लिए कुछ ऐसे वैसे जो क्राइम से रिलेटेड वीडियोस देख लिया। बट आपने देखा, कॉन्शियसली आपने सोचा कि मैंने तो उसको देखा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट सब कॉन्शियस जो होता है वो एक इलॉजिकल माइंड होता है, वो सब कुछ डाउनलोड करता है, उसको कुछ भी पता नहीं है कि ये लेना है कि नहीं लेना।
और वो डाउनलोड करके स्टोर कर लेता है, प्रोग्रामिंग में रखता है अपने, और उसी से रिलेटेड सारी चीजें थॉट्स जनरेट होती है, और वही थॉट्स हमारी लाइफ के लिए वो कह सकते हैं हेवन भी बना सकते हैं और हेल भी बना सकते हैं। इसलिए कहा था एक बार गौतम बुद्ध ने अपने उनका एक बहुत खूबसूरत कोट है कि हमारा वर्स्ट एनिमी भी हमारा वो हार्म नहीं कर सकता जो हमारे अनगार्डेड नेगेटिव थॉट्स कर सकते। और जैसा मैंने आज आप लोगों को बताया, हमें 12,000 से 60,000 थॉट्स पर डे आते हैं, उसमें मोस्टली नेगेटिव होते हैं, 80 to 90% नेगेटिव थॉट्स होते हैं, क्योंकि हम नेगेटिव कंटेंट कंज्यूम करते हैं, राइट। तो ये 2 एक्सरसाइज कराने का पर्पस ये, पहला हम लोगों को एक्सेप्ट करना हमारा माइंड हमारे कंट्रोल में नहीं, और दूसरा एक्सेप्ट ये करना कि जो भी आज तक हमारी लाइफ में सफरिंग्स हुई है, अच्छा भी जो हुआ है बुरा भी हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे थॉट से क्रिएट हो। और ये मैं सारी चीजें आप लोगों को डिटेल में बताऊंगी, और उसको मैं प्रूव कर दूंगी एंड सेशन तक की हम ही रिस्पॉन्सिबल है अपनी सफरिंग के लिए, और हम ही रिस्पॉन्सिबल है अपनी हैप्पीनेस के लिए। क्योंकि हमारे माइंड के लिए, हमारे सबकॉन्शियस माइंड के लिए जो बहुत पावरफुल टूल है, हमारा गॉड का गिफ्ट है हम लोगों के लिए, जिसको हम लोगों ने कभी इंपॉर्टेंस ही नहीं दिया है, आइए अब हम लोग उसके बारे में जानते हैं। मैं कहती हूँ कि भगवान ने हम सभी लोगों को बहुत खूबसूरत बनाया, और उन्होंने क्या किया कि जब हम लोगों को बनाया तो उन्होंने हमें एक माइंड जैसा सॉफ्टवेयर दिया, और उन्होंने एक ही चीज कहा कि ये तुम्हारी सारी विश पूरी करे, इसके पास वो पावर रहेगा कि तुम कुछ भी चाहोगे कर सकोगे। और ये इसके पास जो उन्होंने पावर दिया, वो इसका कह सकते हैं अनलिमिटेड पावर दिया इसका, राइट। तो उन्होंने यही कहा कि इससे तुम जो भी विश करोगे ना, वो तुम्हें मिलता जाएगा। बस ये खूबसूरत टूल मैंने तुम लोगों को गिफ्ट में दिया। बट कहीं ना कहीं हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो इस चीज को जानते थे, इस पावर को, वो लोग बहुत हद तक इस पावर को यूज करते। और मैं आज 3 लोगों को आप लोगों के सामने लेकर के आई हूँ, जिन लोगों को ये एनलाइटमेंट हो गया था कि हमारा जो पावर है, हमारा जो डिविनिटी है, हमारा डिवाइन पावर जो है, वो कहीं बाहर नहीं है, वो हम सबके अपने अंदर है। और वो तीनों जो पर्सनालिटीज हैं वो है गौतम बुद्ध, जीसस क्राइस्ट और साईं बाबा। इनको हम लोगों ने देखा है, इन तीनों को देखा है। और इन तीनों को जो एनलाइटमेंट हुआ था वो यही हुआ था कि पावर जो है, जो अनलिमिटेड पावर है, जो डिविनिटी है, वो हमारे अपने अंदर। हमें कोई भी पावर के लिए कुछ भी करे, हमारी सफरिंग की वजह जो है वो भी हमारे अंदर, हमारी हैप्पीनेस का जो रीजन है वो भी हमारे अपने। और उन्होंने इस माइंड को, जिसको हम लोग कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड, इस माइंड को इन्होंने फेथ का नाम दिया कि जो भी फेथ करेगा उसको ये माइंड सब कुछ करके देगा। और कहा जाता है कि डिविनिटी के लिए भी, अगर स्पिरिचुअल साइंस की बात करिए तो उसमें भी कहा जाता है कि आपको सिर्फ भगवान पे फेथ रखने की जरूरत है और मिरेकल्स होते हैं। हम डॉक्टर्स ने मिरेकल्स ज्यादा देखे अपनी लाइफ। हम लोग जिस पेशेंट्स के लिए साइन कराते थे कि ये पेशेंट्स की कंडीशन अच्छी नहीं है, डीओटी हो सकता है, डेथ ऑन टेबल हो सकता है, वो डिस्चार्ज होके जाता है, और जिसको हम कहते हैं ये तो लोकल में करने जा रहे हैं, कुछ नहीं होगा, वो डीओटी हो जाता है। तो ये चीजें समझ नहीं आती थी कि क्यों होता है ये। तो ये समझ में आया कि बहुत हद तक उनका अपना पावर होता है, जो हमारा कहते हैं ना सबकॉन्शियस माइंड है, वो बहुत पावरफुल है। और इन तीनों ने उसको ना फेथ का नाम दिया। और जीसस क्राइस्ट की मैं एक स्टोरी आप लोगों को यहाँ पे सुनाती हूँ। उसमें एक बाइबल में नोटेड है, लिखा हुआ है कि एक ब्लाइंड मैन उनके पास जाता है और कहता है कि आप मुझे रोशनी दे सकते हैं मेरी आंखों। तो जीसस क्राइस्ट कहते हैं कि तुम्हें पूरा विश्वास है कि मैं तुम्हें दे सकता हूँ? बोला हाँ, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है, आप रोशनी दे सकते हैं। और क्राइस्ट कहते हैं कि ठीक है। वो उनके आंखों पे अपने दोनों हाथों को रखते हैं और उसकी रोशनी वापस आ जाती है। बट क्राइस्ट एक ही चीज कहते हैं कि एक काम करना, बाहर दुनिया में जाकर के ये किसी को मत बताने कि रोशनी कैसे आई, मैंने सिर्फ तुम्हारी आंखों पे अपने हाथों को रखा और रोशनी वापस। तो बोला क्यों? बोले बस जितना बोल रहा हूँ करना, क्योंकि जिस दिन तुम्हें डाउट हो गया अपने फेथ पे, उस दिन तुम्हारी रोशनी चली जाएगी। तो वो कहता मैं नहीं बताऊं। वो घर जाता है, अपनी वाइफ को भी नहीं बताता है। बट जब वो बाहर निकलता है तो बहुत सारे लोग पूछते हैं, पूरा गांव जानता था कि ये तो ब्लाइंड था, तो ये देख कैसे रहा है, सब उससे पूछते हैं। तो वो उससे रहा नहीं जाता। वो बोलता है कि जीसस क्राइस्ट के पास मैं गया और उन्होंने मेरी आंखों पे हाथ रखा और मेरी रोशनी वापस आ गई। जैसे ही उसने बताया तो लोगों ने उसको कहना शुरू किया, ऐसे थोड़ी हो सकता है कि आंखों पे हाथ रखा और रोशनी आ जाएगी, इम्पॉसिबल चीज है, तुम बेकार की बातें कर रहे हो, तुम सच बताओ। जहां उसको अपने माइंड पे डाउट हुआ, उसका फेथ हिला, उसकी रोशनी वापस चली गई। मैं आपको ये बाइबल की बता रही हूँ, बट मेरे पास बहुत इनफ रिसर्च के बुक्स हैं जिसमें मेंशन है कि डिजीज तक वापस चली गई है। और जब पता चला कि ये ड्रग उसमें काम नहीं करता है, पेपर में निकला, वो कैंसर वापस आया है। और फिर उनको डॉक्टर बर्नी सीगल के बारे में आप लोग सर्च करेंगे, डॉक्टर बर्नी सीगल ने फिर उनको सलाइन इंजेक्ट किया, ये कह करके कि स्पेशल ड्रग आया और फिर कैंसर डिसअपेयर किया। इस तरह के बहुत सारे कोटेड हैं, मतलब रिसर्च में प्रूव्ड है कि आपका माइंड जो है, आपसे पहली चीज जो चाहता है कि उस पर फेथ करना होगा आपको। दूसरा, एक्नॉलेज करना होगा कि वो आपके अंदर ही वो पावर है। ये हमसे यही 2-3 चीजें चाहते हैं, राइट। तो सबसे पहली चीज जो मैं आप लोगों को अपने हर सेशन में कहती हूँ
कि इस साइंस को जब आप सीखने आते हो तो बस ये जानिए कि आपके अंदर ही सारा पावर है और वो बहुत पावरफुल है। वो आपकी लाइफ में वो मिरेकल्स क्रिएट करके देगा जो हम और आप आज इमेजिन भी नहीं कर सके। एक टाइम मेरे पास भी था, मैं इमेजिन नहीं कर पाती थी कि मेरी लाइफ में भी ये चीजें आ सकती, और आज जब है तो मुझे लगता है कि ये सब कुछ अंदर था बट पता नहीं। राइट? तो सबसे पहले आपको इस साइंस पे फेथ होना चाहिए। ये बहुत पावरफुल साइंस है और ये जो माइंड है ये बहुत पावरफुल। राइट? उसके बाद हम लोगों की गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने एक बार अर्जुन से पूछा था कि अर्जुन आपका सबसे अच्छा मित्र कौन है और सबसे अच्छा शत्रु कौन है। अर्जुन इसका आंसर नहीं दे पाए थे। भगवान श्री कृष्ण ने यही आंसर दिया था कि आपका मन, जिसको हम लोग आज सबकॉन्शियस माइंड के नाम से जानते हैं, बट भगवान ने उसको मन का नाम दिया था कि मन, और अगर ये आपके कहे अनुसार काम कर रहा है, इससे अच्छा मित्र कोई नहीं, क्योंकि ये आपके लिए चांद तारे भी लाके दे सकते। लेकिन अगर आप इसके कहे अनुसार कर रहे हो तो इससे बड़ा शत्रु कोई नहीं, क्योंकि इसके साथ क्या होता है ना, इसको हम लोग इलॉजिकल माइंड भी कहते हैं। इसके पास लॉजिक नहीं होता। डिटेल में हम लोग आगे जानेंगे इस चीज, बट यहाँ बताने का ये मतलब है कि आज इतने हजार साल पहले गीता में भगवान श्री कृष्ण ने इस चीज को कह दिया था। और मैं आज आप लोगों को बताती हूँ, हम लोग गीता आज नहीं पढ़ते, लेकिन डॉक्टर वॉन डायर साइकेट्रिस्ट है, वो जहां भी जाते हैं, वो माइंड साइंस पे काफी काम करते हैं, वो जहां भी जाते हैं अपने स्टेज शो तक में भी वो गीता लेके जाते हैं। सोचिए, हमारी है ये गीता, हम उस धरती पे जन्मे, हम इस चीज को, मतलब कहते हैं ना, इसके ज्ञान को हम नहीं समझ पाए, बाहर के लोग समझ लें। राइट? तो मैं एक ही चीज कहती हूँ कि ये जो माइंड है इसको हमें अब अपने फेवर में कैसे यूज करना है, यही सारी चीजें सिखाने के लिए आपके बीच आई हूँ। तो अब आता है कि हमें अपने अगर ब्यूटीफुल लाइफ की जर्नी को स्टार्ट करना है तो उसके लिए सबसे पहला जो मैं कहती हूँ ना कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगा। हम पहला तो जब मैं कहती हूँ फेथ है ही, लेकिन उसके बाद जो आता है सबसे पहले ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी हम लोगों को कि जो भी चीज आज तक मेरी लाइफ में हुई है, चाहे कितना भी वर्स्ट इवेंट हुआ हो मेरी लाइफ में, इंसिडेंस हुआ हो, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ श्वेता रिस्पॉन्सिबल है मेरे लिए। मैं ये बताती हूँ कि हमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों लेने की जरूरत है, क्योंकि जो हमारा माइंड है ना, जिसको हम लोग कहते हैं इतना पावरफुल माइंड है, उसके लिए अदर्स जैसी कोई चीज नहीं। जब मैं ये कहती हूँ कि श्वेता जिंदगी में कुछ नहीं कर पाई क्योंकि उसके पेरेंट्स ने सपोर्ट नहीं किया, फिर मैरिज हो गई, मैरिज के बाद फैमिली और इन लॉज ने सपोर्ट नहीं किया, फिर वो जहां भी काम करने गई वहां के कलीग्स अच्छे नहीं थे, हॉस्पिटल के लोग अच्छे नहीं थे, लोगों ने उनके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी की, उन लोगों ने उनको सपोर्ट नहीं किया, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ पाए। मैं अगर हमेशा ये चीजें बोलती रहूंगी तो मेरा माइंड अच्छे से जानता है कि मैं जो भी चीज कर सकता हूँ सिर्फ श्वेता के लिए कर सकता हूँ। तो जब मैं अपने को इतने सारे जो मैं ब्लेम गेम करती हूँ कि मैं आज कुछ नहीं कर पाई क्योंकि मेरे पेरेंट्स नहीं थे सपोर्ट किया, मेरे लॉज ने सपोर्ट नहीं किया, मेरी फैमिली ने नहीं किया, मेरे सराउंडिंग्स ने नहीं किया, मेरे कलीग्स ने नहीं किया, मेरे हॉस्पिटल के बाकी जो एडमिनिस्ट्रेशन थे उन्होंने नहीं किया, तो मेरा माइंड कहता है ओ गॉड, श्वेता को अगर मुझे कुछ देना है तो इतने सारे लोगों को सुधारना होगा और वो मेरे हाथ में है नहीं, तो वो शांत बैठ जाता है। लेकिन जब मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ कि आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई सफरिंग, तो वो क्या करता है, जब ये देखता है कि श्वेता ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है, तब फिर जो मैं उसे कमांड देती हूँ कि अब मुझे इस सफरिंग से बाहर निकलना है, मुझे आप प्लीज रास्ता दिखाएं, आप प्लीज मुझे इसके बारे में गाइड करें, आप बिलीव करिए, आप जितने भी लोग हैं ना इसको ट्राई करके देखिए, आज से हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी बस आप ले लीजिए और देखिए कि आपकी सफरिंग्स कम होना शुरू। क्योंकि आपके माइंड के पास पावर क्या है ना, कि जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं तो वो हमारे लिए सारी कायनात को एक करता है, हमें अच्छी चीजें दिलाने। बट वो एक ही चीज चाहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो तुम, और दूसरा मुझ पे फेथ करो। ये दो चीज अगर हम कर लेते हैं, एक चीज और क्लियर करूंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और गिल्ट में बहुत फर्क है। एक्चुअली बचपन से हम लोगों को इतना गिल्ट दिया गया है ना कि हम गिल्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी में डिफरेंस नहीं कर पाए। गिल्ट में नहीं जाना है, क्योंकि अगर हम गिल्ट में जाएंगे कि ओ गॉड मेरी सफरिंग की वजह मैं ही थी आज तक, तो ये गिल्ट हो जाएगा। और गिल्ट में क्या होगा ना कि आपकी बॉडी में पेन स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि गिल्ट का इमोशन हमारी बॉडी में पेन क्रिएट करता है। तो गिल्ट में नहीं जाना है। आपको मैं एक फिजियोलॉजी बताती हूँ, कहते हैं ना माइंड एंड बॉडी फॉर्म्स अ सिस्टम, कि अगर मेरे माइंड में ये है कि मैं गिल्टी हूँ तो मेरी फिजियोलॉजी हमेशा ऐसी रहेगी, डल। लेकिन अगर मैं कहती हूँ कि श्वेता तुम बहुत रिस्पॉन्सिबल हो और तुम कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से कर सकते हो, तो मेरी फिजियोलॉजी ऐसी। और हमारी फिजियोलॉजी माइंड को समझ में आती है, उसको हमारे वर्ड्स नहीं समझ में आते, राइट? तो फर्स्ट हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है आज के बाद से कि जो भी सफरिंग हुआ, मतलब मुझे अगर किसी ने बहुत हर्ट भी किया या मुझे आगे नहीं भी बढ़ने दिया, तो मैं ही क्योंकि तभी आपका माइंड आपके फेवर में आपके लिए काम करेगा, क्योंकि वो आपके लिए कुछ भी कर सकता है, क्योंकि साइंस है ये
कि हमारे माइंड के लिए अदर्स जैसी कोई चीज। मैं ये सारी चीजें डिटेल में आप लोगों को समझाने वाली हूँ, यहाँ ब्रीफ कर रही हूँ। आज हम लोगों ने स्टार्ट किया है, तो आज अगर हम ये दो चीज कर लेते हैं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं अपने सफरिंग्स की, अपने पेन्स की, अपने अप्स एंड डाउन्स की, और दूसरा फेथ कर लेते हैं, तब तो मैं आपसे कहूंगी कि थर्सडे के बाद आपकी लाइफ में बहुत सारे अच्छे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे और आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाएगी। मैं 100% गारंटी देती हूँ आज ही के दिन आप। लेकिन अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी और फेथ दोनों में से एक भी चीज लैक करेगा ना, तो ये 4 डेज आपके वेस्ट होने वाले, तब आपकी लाइफ में कुछ भी वैल्यू ऐड नहीं होगी। मैं एकदम क्लियर बोलती हूँ। इसलिए अगर किसी को लगता है कि नहीं, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाऊंगी अपनी सफरिंग के लिए क्योंकि मुझे दूसरों ने हर्ट किया है, तो मैं उससे बहुत जेंटली रिक्वेस्ट करती हूँ, फिर आप 3 दिन के सेशंस में अपना टाइम मत वेस्ट करना, क्योंकि अननेसेसरी आपका सिर्फ टाइम जाएगा, तो कुछ नहीं मिलना है आप, क्योंकि माइंड के पावर की मैं बात कर रही हूँ, राइट। उसके बाद आता है कि आपको इंटेंस डिजायर होना चाहिए किसी भी चीज के लिए। और इंटेंस डिजायर कैसा होना चाहिए, जैसा कोविड में जब हमें ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, जिन पेशेंट्स को नहीं मिल रहा था, उस समय जो ऑक्सीजन की डिजायर थी, वो डिजायर चाहिए आपको अपनी लाइफ को खूबसूरत बनाना, राइट। उसके बाद आता है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। होता क्या है ना कि हम लोग बहुत, जैसे मान लीजिए कि मेरा सबसे बड़ा इशू था एक्सरसाइज का। मैं 10 दिन 15 दिन करती थी, उसके बाद तो मुझसे होता ही नहीं, मुझे लगता था नहीं छोड़ो मैं नहीं करूंगी। लेकिन जब इसको कंसिस्टेंटली हम करने लगते हैं, कम से कम हम लोग कहते हैं कि माइंड प्रोग्रामिंग के लिए मिनिमम 21 डेज किसी भी चीज को कंसिस्टेंटली करते हैं हम, तो हमारा माइंड प्रोग्राम होने लगता है, फिर हम उसको लॉन्ग टर्म में कर पाते। तो मिनिमम 21 डेज, बट कहते हैं कुछ रिसर्च में लिखा गया है फॉर गुड रिजल्ट मिनिमम 90 डेज भी कहा गया है। तो मैं कहती हूँ कि जिसको जितने टाइम में लगता है कि मेरा प्रोग्रामिंग हो गया है कि मैं अब एक्सरसाइज करूंगी ही करूंगी, चाहे मेरे घर में कुछ भी हो जाए, मैं 10 मिनट्स के लिए ही सही बट मैं एक्सरसाइज करूंगी, तो आप समझ लो कि आपका माइंड प्रोग्राम हो गया। तो कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट किसी भी चीज के लिए। उसके बाद आता है कि नॉलेज ऑफ माइंड पावर। माइंड पावर के बारे में आपको नॉलेज हो, और मैं हमेशा कहती हूँ नॉलेज इज नॉट इनफ, वी मस्ट अप्लाई दैट नॉलेज इन आवर लाइफ। क्योंकि नॉलेज आज बहुत सारे लोगों को है, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारे यूट्यूब पे भी है, गूगल पे भी है, हर जगह है, वो नॉलेज दे रहे हैं बट अप्लाई नहीं कर रहे, इसलिए उनके खुद के वो ट्रेनर्स तो हैं बट उनकी सफरिंग्स भी है साथ में। लेकिन मैं यही कहती हूँ कि आप सबसे पहले खुद को ट्रेन करें। मैं आज 10 साल से इस पे काम कर रही हूँ और मुझे 5-6 ईयर्स लगे खुद को ट्रेन करने के। मैं अभी आप लोगों को जो अपनी नॉलेज जो भी सीखा, इम्पार्ट करना शुरू किया, वो 5-6 ईयर्स से किया है। उसके पहले मैंने सिर्फ 5 ईयर्स अपने पे काम किया, फिर अपने लोगों पे काम किया, मतलब अपनी फैमिली मेंबर्स पे काम किया, उसके बाद कुछ पेशेंट्स पे काम किया, फिर मैं आई इस प्लेटफॉर्म जब मैंने देखा कि इसके रिजल्ट्स हमारे मेडिसिन से बहुत अच्छे, राइट। उसके बाद तो ये हमारा जो है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अगर हमें अपनी एक ब्यूटीफुल जर्नी की शुरुआत करनी है, लाइफ की शुरुआत करनी है, तो हमें सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, दूसरा हमें फेथ करना होगा, तीसरा हमें इंटेंस डिजायर होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। नॉलेज देने के लिए मेरे जैसे बहुत सारे ट्रेनर्स, बट एप्लीकेशन अपनी लाइफ में आप ही को करना, इंटीग्रेट उन चीजों को आप ही को अपनी लाइफ में। यहाँ पे एक स्टोरी सुनाती हूँ, चूंकि ये रिलेशनशिप से रिलेटेड सेशन है, इसमें एक स्टोरी सुनाती हूँ, उसको सुन के आपको बहुत अच्छा लगेगा। मेरी लाइफ में इसने बहुत कुछ चेंज किया जब मैंने ये स्टोरी को सुना। एक सेंट होते हैं बट वो आश्रम में नहीं रहते, वो गृहस्थ आश्रम में रहते, उनके बच्चे भी होते हैं, उनकी वाइफ भी होती है। लेकिन जब भी वो प्रीचिंग के लिए जाते थे आश्रम में, तो उस समय बहुत भीड़ होती थी और बहुत ज्यादा लोग उनसे कनेक्ट कर पाते थे और बहुत सुनते थे उन्हें अच्छे से। तो एक गृहस्थ आश्रम का ही एक बंदा था, वो देखता है कि ये गृहस्थ आश्रम में रह के इतना सुकून में कैसे रह सकते हैं, इनके वाइफ भी बड़ी सुकून में रहती हैं, इनके बच्चे भी बड़े सुकून में रहते हैं, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि गृहस्थ आश्रम में तो सुकून में नहीं रहा जा सकता। अगर हमें पीस भी चाहिए तो हमें हिमालय पर्वत पे जाने की जरूरत या जंगल में जाने की जरूरत, तभी हम अपने पीस को अटेन कर पाएंगे, अचीव कर पाएंगे। और अपने इनर वर्ल्ड में अगर हमें जाना है तो हमें शांति की जरूरत पड़ती है, ये कैसे गृहस्थ आश्रम में तो नहीं पॉसिबल। तो उनको बहुत क्वेरी होता, तो बार बार उनको आश्रम में सुनते थे। फिर एक दिन उनसे रहा नहीं जाता, वो जाते हैं उनके घर चले जाते हैं और पूछते हैं कि एक बात बताइए, आप इतना खुश कैसे रह सकते हैं गृहस्थ आश्रम में, जबकि आपके घर में इतने सारे लोग, आपकी वाइफ है, आपके बच्चे हैं। मुझे और का रिलेशन नहीं जानना, बट आपको और आपकी वाइफ का रिलेशनशिप जानना है कि आप दोनों में इतना, मतलब आप दोनों इतना खुश कैसे रहते हैं। आप दोनों जब एक साथ देखे जाते हो तो ऐसा लगता है कि दुनिया में उनसे सुंदर आपके लिए कोई नहीं है, और आपकी नजर में वो उनसे सुंदर कोई नहीं, उनकी नजर में आपसे बेहतर कोई नहीं है। ये बॉन्डिंग कहाँ से आती है, ये मुझे आपका राज सीखना। तो बोलते अच्छा बैठो। फिर अपनी वाइफ को बुलाते, उनका नाम रुक्मिणी होता है, बोलते रुक्मिणी, उस समय करीब सुबह मतलब कि 11-12 बज रहे होंगे, अच्छी खासी धूप निकली हुई थी, और अपनी पत्नी को बोलते हैं कि रुक्मिणी एक लालटेन जला के दे देना जरा सा बाहर। हम वो आती है, लालटेन ले जा करके उनके बगल में रख दे। उसके बाद वो बंदा देखता है कि ये लालटेन क्यों रख दिया यहाँ पे, और ये भी नहीं पूछ रही है पत्नी की लालटेन क्यों जलवाया, इतनी देर, इतनी धूप है, इतनी रोशनी है, लालटेन जलाने की क्या जरूरत थी।
वो रख के चली जाती है। फिर वो उनसे अपना कुछ कुछ पूछ रहा होता है और सेंट जो है आंसर कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद उससे रहा नहीं जाता, बोले महात्मन पहले इसको छोड़ दीजिए, पहले ये बताइए कि आपने उनसे लालटेन मांगा, उन्होंने ला के रख दिया, उन्होंने आपसे कोई सवाल नहीं किया, और ऐसे कैसे हो सकता है कि उनको कोई क्वेश्चन नहीं हुआ, उन्होंने आपसे कुछ पूछा नहीं। तो कहते अच्छा एक काम करते, इसका जवाब रुक्मिणी से ही आपको मैं दिलवाता हूँ। वो फिर अपनी पत्नी को बुलाते हैं, पूछते रुक्मिणी एक बात बताइए, मैंने आपसे इतनी भरी दोपहरी में, मतलब 12 बज रहे हैं, इतनी अच्छी धूप है, उसमें मैंने आपसे लालटेन मांगा, तो आपने मैं लालटेन ला करके क्यों दे दिया और पूछा क्यों नहीं कि इसकी क्या जरूरत है? उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया। इसको ध्यान से सुनिए, अगर हम लोग भी इस चीज को इम्प्लीमेंट करने लगेंगे ना, तो कल ही से थोड़ी सफरिंग जो है ना रिलेशनशिप की कम होनी शुरू हो जाएगी। उन्होंने आंसर ये दिया, मैं इतना जानती हूँ कि मेरे पति जो काम कर रहे हैं उसमें वो परफेक्ट, अगर उन्होंने इस भरी दोपहरी में भी लालटेन मंगाया है तो उसके पीछे उनका कोई मकसद अच्छा ही होगा, मुझे उनसे क्वेश्चन करने की जरूरत, इसलिए मैंने उनसे नहीं। और सेंट ने कहा कि ये घर में क्या करते हैं, कितना खाना आना है, कितना खाना बनना है, क्या नहीं करना है, ये इनका आउटलुक है, और मुझे ये पता है कि ये अपना काम बहुत बेहतरी से करती है। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग होती है ना, इसका जो एक कोर वर्ड है वो ये है कि आई अग्री। हम लोगों की जगह अभी हम लोगों का सिनेरियो होता, मेरे हस्बैंड ने अगर कहा होता, मैं आज की बात नहीं कर रही हूँ लेकिन हाँ 5 साल पहले कहा होता, तो मैं भी यही पूछती कि मैं लालटेन जलाती तो थी, जलाती ही नहीं, पहले तो पूछती जरूरत क्या, इतनी तो धूप है, और हम शायद सब यही काम कर रहे हो, राइट। और यहाँ से शुरू होता है हमारा एक दूसरे पे फेथ नहीं होना, अंडरस्टैंडिंग नहीं होना। तो अगर हमें एक दूसरे के साथ सबसे अच्छे रिलेशनशिप में रहना है तो पहले एक्सेप्ट करिए कि और कि वो जो सोच रहे हैं वो बेस्ट है अपने काम में। जैसे मैं कहती हूँ 5+4 भी 9 होता है, 6+3 भी 9 होता है। मेरे मन में चल रहा है 5+4 9 है, और मेरे हस्बैंड के मन में चल रहा है 6+3 9 है। मैं पूछती हूँ 9 कैसे नंबर आएगा, कौन से डिजिट को ऐड करेंगे, तो कहेंगे 6+3, और चूंकि मेरे मन में 5+4 है, मैं कहूंगी नहीं आप 5+4 ही बोलिए। हम लोग आज यही कर रहे हैं, अपने अकॉर्डिंग सामने वाले को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि एक ही वे नहीं होता एक काम को करने। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर वो कर रहे हैं तो अगर हम ये कहते हैं ओके आई एग्री, चाहे वो आप उससे एग्री नहीं भी कर रहे हैं, बट इसको ट्राई करके देखिए। जब आप बोलते हैं आई एग्री, मैं आपको आगे साइंस में बताऊंगी कैसे वो माइंड के आपके जो न्यूरल पाथवेज है उसको चेंज करता है। आपके ये छोटे छोटे शब्द जो है ना, एग्री करना, क्वेश्चन नहीं करना, किस तरह से आपके काम आप करोगे, चेंज सामने वाले के भी मन में होगा, यही सिखाने आई हूँ आपको, राइट। तो ये चीज क्लियर हुई यहाँ पे कि हमें एक दूसरे के कहते हैं ना एक स्पेस देना चाहिए, एक दूसरे को ये समझना चाहिए कि वो बेस्ट है अपने पार्ट में। मैं कहती हूँ ना, जो हम सोचते हैं वो सच हो जाता है, थॉट्स हमारी लाइफ क्रिएट करते हैं। तो जब हम ये थॉट्स में रखते हैं अपने कि मेरा जो पार्टनर है, मेरा जो बच्चा है, वो अपना बेस्ट दे रहा है, बेस्ट कर रहा है, तो बेस्ट ही करके आपको देगा। लेकिन जब हम ये सोचते हैं कि नहीं मैं बेस्ट हूं, मैं ज्यादा समझदार हूं, इनको ऐसा समझाने की कोशिश करती हूँ, वहां से छोटे 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 क्लैशेस, और वो एक समय इतने बड़े बैगेजेस हो जाते हैं, इमोशनल बैगेजेस हो जाते हैं। और इमोशनल बैगेजेस मैं आपको साइंटिफिक वे में बताती हूँ, वो नेगेटिव एनर्जीज है। और वो नेगेटिव एनर्जीज क्या करते हैं हमारे शरीर में, हमारे जब हम उस नेगेटिव एनर्जी को हैंडल नहीं कर पाते हैं तो हम वर्स्ट होते हैं और साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स में लैंड, क्योंकि हम अपनी एनर्जी को बैलेंस नहीं कर पाते, उसको कंट्रोल नहीं। और सिजोफ्रेनिया, बहुत सारी जितनी भी डिजीजेज होती हैं, वायलेंट और कुछ नॉन वायलेंट, जैसे डिप्रेशन, ये सारी चीजें यहाँ से शुरू होती है जब हमारे इमोशनल बैगेजेस के कहते हैं ना बैगेजेस इतने बड़े हो जाते हैं। तो क्योंकि वो नेगेटिव एनर्जी वहां से जनरेट कर, और वो नेगेटिव एनर्जी जब हम उसको, हमारी बॉडी उसको कह सकते हैं कि कंट्रोल नहीं कर पाती है, तो हम साइकेट्रिक डिसऑर्डर, राइट। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। मुझे ऐसा लगता है कि आज के बाद से वो जो भी सोचते हैं, ये सोचिए कि ही इज बेस्ट इन हिज वर्क या शी इज बेस्ट इन हर वर्क। तो आप जब ये सोचते हैं ना, तो आप उनका चेंजेस भी देखिएगा। आपको कुछ भी समझाने, कुछ दिन हो सकता है आपका कुछ नुकसान हो जाए, बट लॉन्ग टर्म में मैं 100% आज भी गारंटी देती हूँ, आप बहुत ब्यूटीफुल रिलेशनशिप, राइट। उसके बाद आता है, हाँ एक चीज मेरा बहुत है यहाँ पे, मेरा ये सवाल, कितने लोगों को ना भगवान पे, स्पिरिचुअलिटी पे या डिविनिटी पे या माइंड पे या यूनिवर्स पे, कॉस्मोस पे 100% फेथ है? जिनको 100% फेथ है वो लोग प्लीज हैंड रेज करें। मिला जुला करके आप लोगों को सबको भगवान पे 100% फेथ है, मतलब जो भी नाम दीजिए, यूनिवर्स दीजिए, माइंड दीजिए, पावर दीजिए, राइट। तो अगर फेथ है तो जो मैं अभी आपको स्लाइड दिखाने जा रही हूँ उसमें कोई भी सिम्टम आपके में नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर फेथ होगा तो हमें एंगर और फियर नहीं हो, क्योंकि जब हमारे पास भगवान है साथ में तो हमें गुस्सा कभी नहीं आएगा और हमें कभी भी डर नहीं लगेगा। ये दो इमोशन हमारे अंदर नहीं होंगे अगर 100% फेथ हो, राइट।
और हम लोग क्या सोचते हैं, एंगर और फियर का क्या मतलब होता है? गुस्सा जो चिल्ला रहा है इंसान, फियर का मतलब जो भूत प्रेत से डर रहा है, नहीं। मैं आज आपको सब टाइप्स लेकर के आई हूँ। एंगर के सब टाइप्स पता है क्या होते हैं? इम्पेशेंट होना, जो इम्पेशेंट हो जाते हैं बहुत जल्दी, वो इट्स अ फॉर्म ऑफ एंगर, माइनर फॉर्म ऑफ एंगर। इरिटेशन इज ऑल्सो माइनर फॉर्म ऑफ फ्रस्ट्रेशन, क्रिटिसिज्म, रिजेंटमेंट, जेलसी, बिटरनेस, ये सारे एंगर के सब टाइप्स, ये सब एंगर के ही फॉर्म है, बट ये माइनर फॉर्म्स। लेकिन जब हम इसमें बार बार रहने लगते हैं तो हम फिर एक दिन बर्स्ट करते हैं हम, राइट? फियर के क्या क्या है सब टाइप्स? टेंशन, हम जब फियर में होंगे ना, तभी समझिए कि टेंशन जो है ना, इट्स अ फॉर्म ऑफ फियर। एंजाइटी, नर्वसनेस, वरी, डाउट, इनसिक्योरिटी, फीलिंग नॉट गुड इनफ, ये बहुत बड़ा फैक्टर है, फीलिंग नॉट गुड इनफ। ये मैंने जितने लोगों को काउंसिल किया है उसमें मुझे बहुत कम लोग मिले हैं जो कहते हैं कि यस आई एम वर्दी। मैक्सिमम लोगों को है कि नहीं मैं अच्छी नहीं, और कभी वो अपने लिए अच्छा बोलते भी नहीं, कभी अपने से अच्छे सेल्फ टॉक नहीं, नेवर। मुझे बहुत टाइम लगता है इस चीज को लोगों में हटाने में कि नहीं आप अच्छे हो, राइट? तो अगर हमें भगवान पे 100% फेथ है तो हमें इसमें से एक भी सिम्टम्स नहीं होने। अब ये बताइए जितने सिम्टम्स मैंने दिए उसमें से एक भी सिम्टम किसके में नहीं है? प्लीज क्लैप करेंगे, क्योंकि इतने सालों से काम करने के बाद भी 2-3 सिम्टम्स अभी मेरे में है। मुझे भी थोड़ा टाइम लगेगा और काम करने में। तो आप लोग बताइए जिसमें एक भी नहीं है, उनके लिए हम लोग प्लीज क्लैप करेंगे, क्योंकि और मैं उनका चेहरा भी देखना चाहूंगी, क्योंकि कितना आपको कंट्रोल है अपने ऊपर और आपका 100% फेथ है डिविनिटी पे, और पावर, अनलिमिटेड पावर जो हमारे अपने अंदर है माइंड के रूप में। तो ये मुझे प्लीज आज, अगर कोई ऐसा है तो प्लीज कोई तो उठाइए। हाँ मतलब भगवान पे फेथ हम बोलते तो है अपने पावर को जानने के बावजूद भी, माइंड पावर को जानने के बावजूद भी कि हमारे अंदर ही सारा पावर है, बोलते हैं बट है नहीं रियलिटी। क्योंकि मैं एक ही चीज पूछती हूँ कि अगर भगवान श्री कृष्ण, जो भी जिसके भी आराध्य हम जो भी हो, शिव हो, कृष्ण हो, खुदा हो, जो भी हो, अगर वो हमारे साथ चले तो हमें डर भी नहीं लगेगा और हमें फियर भी नहीं हो। पता है ना कृष्ण भगवान पीछे चल रहे हैं। अच्छा सामने से कुछ भी खतरा आ रहा, भगवान है ना पीछे, देखेंगे ना, टेंशन होगा, पूरे टाइम हम स्माइल करते रहेंगे। तो वो फेथ हम क्यों नहीं कर पाते? यहाँ मैं एक चीज और ऐड करती हूँ फेथ से रिलेटेड। मेरा फेथ पे बहुत, मैं क्यों एम्फेसाइज करती हूँ ना कि फेथ ही मिरेकल करेगा हमारी लाइफ में, और वो ही करता है। मैं जैसे आज एक एग्जांपल आप लोगों से पूछती हूँ कि रेस्टोरेंट में हम लोग सब लोग खाना खाने जाते हैं ना, तो वहां पे किचन में ऑर्डर दे देते हैं, राइट? और अपने फैमिली के साथ गए, फ्रेंड्स के साथ गए, तो आराम से हम लोग खाना खा बात करते रहते, खाना आया नहीं होता अभी, फिर भी बात करते रहते। कभी कभी इधर नजर जाती है तो लगता है अरे ये हमारे बाद आया था, फिर भी इसका खाना आ गया और हम लोगों का नहीं आया, एक थॉट आता है। लेकिन फिर हम बैठ जाते हैं और अपनी गप्पे करते रहते, बातें करते रहते। 1% डाउट नहीं होता कि आज वो हमें खाना देगा कि नहीं देगा, नेवर। किसी को डाउट नहीं होता, चाहे वो 1 घंटा लगा चाहे 1.5 घंटा, बल्कि मन में क्या थॉट्स आते आने लगते, लगता अच्छे से तैयार कर रहा है मेरा खाना, टाइम लग रहा है ना, लगता अच्छे से बना रहा है, एकदम फ्रेश बना रहा होगा। मैं यही पूछती हूँ कि जब हम कॉस्मिक किचन में, जब ऊपर डिविनिटी के किचन में कोई चीज की प्रेयर करते हैं, ऑर्डर करते हैं, वहां हम ये फेथ क्यों नहीं रख पाते हैं कि कॉस्मिक किचन से भी हमारे लिए अच्छा ही कुछ आएगा? जब हम ह्यूमन बीइंग पे ट्रस्ट कर सकते हैं तो डिविनिटी पे क्यों नहीं, जिसने इतनी खूबसूरत दुनिया बनाई है, वहां क्यों नहीं कर सकते? वहां वेट भी नहीं होता। आज प्रेयर किया, कल तक नहीं मिला तो सारा भगवान भगवान चेंज कर देते हैं हम लोग। तो शिव जी के भक्त थे, किसी ने कहा साईं बाबा जल्दी सुन लेते हैं, छोड़ो यार आज से साईं बाबा की पूजा शुरू। साईं बाबा का वो 2 दिन नहीं सुना, किसी ने कहा कृष्ण भगवान भी सुनते हैं, जल्दी सुनते, मेरा तो 2 ही घंटे में सुना था, अच्छा चलो आज से कृष्ण भगवान की पूजा शुरू। ये मत करिए कॉस्मिक किचन में भी जब हम कोई चीज का ऑर्डर करते हैं, प्रेयर करते हैं, तो उनको टाइम दीजिए, जरूर मिलेगा, बट फेथ करिए, राइट? अब मैं आती हूँ नेक्स्ट अपने स्लाइड। ये हम लोगों ने पहले ही कवर किया कि अगर हम इस माइंड पावर को जान जाते हैं तो हम जितनी भी एरियाज ऑफ लाइफ है उसमें आप ग्रोथ बहुत कह सकते हैं ना, अमेजिंग ग्रोथ आपको मिलेगी। पहला होता है हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस या फेम, आपको जो भी चीज चाहिए। रिलेशनशिप के लिए मैं कहती हूँ वो वहां भी आपकी बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। स्पिरिचुअलिटी में आप ग्रो करना चाहेंगे तो भी आपकी ग्रोथ होगी। तो कहने का मतलब सिर्फ एक आप माइंड पावर को जान करके हर एरियाज ऑफ लाइफ में खुशी को पा सकते। और मैं कहती हूँ आपके पास अगर ये पांचों है भी ना, तो हैप्पीनेस एंड गोल होना चाहिए हमारी लाइफ। और मैं एक चीज और बताती हूँ आपको कि हैप्पीनेस भी जो है ना हमारी हैबिट होनी चाहिए। हम आज तक क्या सोचते हैं ना कि हम ये पा लेंगे तो हम खुश हो जाएंगे, ये हमारे माइंड का गेम होता है। हमारा माइंड हमको ना अपने कंफर्ट जोन से निकलने नहीं देना चाहता, इसलिए वो बताता है कि तुमको खुशी चाहिए तो अच्छा उस डॉक्टर के पास वो कार है ना, अगर तुम्हें वो मिल जाएगी तो तुम खुश हो जाओगे। वो इसलिए खुश है क्योंकि उसके पास कार है, नहीं, वो हमारा माइंड हमारे साथ गेम करता है। मैं सारी चीजें आप लोगों को डिटेल में कि हैप्पीनेस भी हमारी हैबिट होनी, राइट? उसके बाद आता है कि साइंटिफिक फैक्ट है ये, आवर बिहेवियर डिपेंड्स ऑन आवर माइंड प्रोग्रामिंग। हमारा जो भी बिहेवियर है ना
जब आप इस पावर को जान जाएंगे ना, तब आप बहुत अच्छे ऑब्जर्वर हो जाएंगे, आप ऑब्जर्व करने लगेंगे। अभी तक क्या होता है ना, हम किसी को देखते हैं और तुरंत जज करके रिएक्ट करते हैं। जब आप इस पावर को जान जाएंगे ना, जो इस साइंस को जब आप सीख जाएंगे, तो आप आज के बाद से क्या करेंगे ना, कि लोगों को ऑब्जर्व करने में आपको ज्यादा मजा आएगा कि अच्छा इसका बिहेवियर ये है तो इसके अंदर की प्रोग्रामिंग कैसी है, आप उसके इनर वर्ल्ड को समझने लगे। और आज हम लोगों का रिलेशनशिप का इशू यही है कि हम एक दूसरे के इनर वर्ल्ड की रिस्पेक्ट नहीं करते, इनर वर्ल्ड को नहीं समझते। मैं आज आपको एक फैक्ट और यहाँ बताती हूँ कि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है ना, उसके लिए सबसे खूबसूरत इंसान पता है कौन होते हैं? हम खुद होते हैं। और उसके अंदर जो प्रोग्रामिंग होती है ना, वो उसी से मैच करते हुए इंसान को पसंद करते। जैसे मान लीजिए कि मेरा क्या है कि मैं जब भी खुश होंगी या हमारे यहाँ कुछ भी अच्छा होगा, तो मैं पूरी फैमिली के साथ बाहर डिनर पे जाऊंगी। मेरी प्रोग्राम, मैंने बचपन से ही देखा कि जब भी कुछ हुआ, हम लोगों के यहाँ कुछ भी अच्छा हुआ, तो पापा हम लोगों को सभी को, पूरे परिवार को उठा के हम लोग होटल में जाते थे, खाना खाते थे, फैमिली के साथ जाते। राइट। मेरी एक फ्रेंड है, उसके दोनों पेरेंट्स वर्किंग थे, तो उसके यहाँ क्या होता था, कुछ भी अच्छा होता था तो वो कहते थे बेटा तुम अपने फ्रेंड्स के साथ चले जाओ, जाकर के बाहर पार्टी एंजॉय करो। वो बड़ी होती है, उसकी प्रोग्रामिंग यही है कि हमें पार्टी जब भी करनी है फ्रेंड्स के साथ करनी। मेरी प्रोग्रामिंग क्या है, मेरी शादी भी हो जाएगी तो मेरी प्रोग्रामिंग क्या है कि मुझे पार्टी अपने परिवार के साथ करनी। ठीक। अब हम दोनों फ्रेंड हैं, बचपन में फ्रेंड से बड़े होकर के एक जगह मिलते हैं, एक पार्टी में मिलते हैं, तो पता चलता है कि मुझे यहाँ से निकलना है, उसके बाद मुझे जाना है अपने बच्चों को, हस्बैंड के साथ, माँ डैडी को लेकर के हम लोग डिनर के लिए बाहर जाएंगे। तो वो मुझसे कहेगी कि श्वेता तुम इन लोग के साथ 31 दिसंबर सेलिब्रेट करती हो, अरे यार दोस्तों के साथ करना चाहिए ना। उसके लिए वो प्रोग्रामिंग है, वो उसी तरह से करेगी। मेरे सबकॉन्शियस को पता है क्या मैसेज जाएगा, ये अच्छी नहीं है, क्योंकि मेरे सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग से वो मैच नहीं कर रही है। तो मेरा माइंड मुझे क्या देता है कि ये अच्छी नहीं है। आज तक हम यही करते आए हैं, हमें इंसान वही अच्छा लगता है जो हमारी प्रोग्रामिंग से मैच करता है, हमारे सबकॉन्शियस से मैच करता है, कि प्रोग्रामिंग से मैच करता है। अगर वो हमसे डिफरेंट है तो हम उसको लेबल कर देते हैं वो अच्छा नहीं है या अच्छी नहीं है। ऐसा नहीं है, हम सब यूनिक है, डिफरेंट है, ब्यूटीफुल है। हम सब खुदा की बनाई हुई चीज है, खुदा की बनाई हुई चीज में कभी कोई डिफॉल्ट या गड़बड़ी हुई ही नहीं है। राइट। तो आज के बाद इस चीज को समझना है कि जिसका भी जो बिहेवियर है ना, वो उसके बचपन से ही प्रोग्रामिंग से नहीं डिपेंड करता है, वो प्रोग्रामिंग से स्टार्ट होता है। और आज आप लोगों को एक साइंटिफिक फैक्ट और बताती हूँ कि जो हमारी सोल होती है ना, उसकी पास्ट लाइफ की पूरी मेमोरी होती है उसके पास। जैसे अगर मेरी सोल इस कॉस्ट्यूम को छोड़ भी देगी, श्वेता के कॉस्ट्यूम को, वो किसी और कॉस्ट्यूम को लेती, किसी और बॉडी में जाती भी है, तो ये श्वेता की उसकी पूरी जितनी भी लाइफ में जीऊंगी वो सारी उसकी मेमोरी में रहती। ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है। पूरा डीएनए में स्टोर्ड रहता है उसके, पूरा डीएनए में स्टोर्ड रहता है। और हम लोगों का कहा जाता है कि हम 9 मंथ्स तक हमें वो सारी चीजें याद रहती, लेकिन जब हम कॉर्ड कट करते हैं आफ्टर डिलीवरी, तो एमनेजिया हो जाता है, बच्चा वो भूल जाता है अपना पास्ट लाइफ। और कभी कभी आप लोगों ने रेयरेस्ट इसमें देखा होगा कि बच्चे को अपना पास्ट लाइफ याद होता है, क्योंकि हम सबकी मेमोरी में वो पास्ट लाइफ रहता है। तो कहने का मतलब हमारा बिहेवियर सिर्फ इसी जन्म से डिपेंड नहीं करता है, कुछ चीजें हम वहां से भी, पास्ट से भी, पास्ट लाइफ से भी उठा के लेके आते हैं। तो अभी जो मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूँ, मैं वूम्ब प्रोग्रामिंग से स्टार्ट करने वाली हूँ कि आपको, हमें हर बच्चे का, हर रिलेशन, चाहे किसी से भी हो, ब्रदर से हो, सिस्टर से हो, ब्रदर इन लॉ से हो, सिस्टर इन लॉ से हो, मदर इन लॉ से, फादर इन लॉ से, जब आप इस साइंस को समझेंगे ना, तो आप समझने लगेंगे कि उनका ये बिहेवियर किस लिए, उनकी प्रोग्रामिंग कैसी हुई है। राइट। तो ये मैं आज जो स्टार्ट कर रही हूँ, एक्चुअली साइंस क्या कहता है, जो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग साइंस जिस पर हम लोग काम करते हैं, माइंड साइंस पे, वो कहता है प्रोग्रामिंग स्टार्ट होती है आफ्टर बर्थ। बट एज अ गायनेकोलॉजिस्ट हम लोग अच्छे से जानते हैं कि प्रोग्रामिंग वूम्ब से स्टार्ट होती है। राइट। मैं अब आती हूँ अपने स्लाइड्स। ये मेरा फेवरेट कोट है जो मैं हमेशा अपने, इससे मतलब जो वूम्ब प्रोग्रामिंग से रिलेटेड सेशन होता जरूर ऐड कर। मेरी तकदीर में एक भी गम ना होता अगर तकदीर लिखने का हक मेरी माँ को। लेकिन मैं आपको फैक्ट बताती हूँ, हम सबकी माँ के पास वो सुनहरी कलम थी हमारी तकदीर अच्छी लिखने। और एज अ मदर हम सब के पास ये कलम थी, क्योंकि यहाँ सभी हम लोग मदर्स हैं, बहुत कम है यहाँ जो जिनके भी बच्चे नहीं हैं या जो खुद ही बच्चे हैं अभी। ये कलम भगवान ने जब पहली माँ भी इस दुनिया की बनाई थी ना, तो उसको दिया था सुनहरी कलम कि तुम अपने बच्चे की तकदीर लिखो, तुम जैसा चाहोगे उसकी तकदीर लिखो। लेकिन हम लोगों ने जाने अनजाने, मोस्टली अनजाने में, हमारे पेरेंट्स ने उनको पता नहीं था, उनके बिहेवियर से हमारी लाइफ में कुछ पेन्स लिख गए, कुछ हमने अपने बच्चों की लाइफ में पेन्स लिख दिया। मुझे अगर आज जब मैंने इन वूम्ब प्रोग्रामिंग को समझा और पढ़ा, मुझे ऐसा लगता, आज भी मैं कन्फेस करती हूँ कि मैं और डॉक्टर राजश्री काबरा, हम लोग बैचमेट्स हैं, हम लोग एक साथ पढ़े। अभी हम लोग काफी टाइम से गर्भ संस्कार पे काम कर रहे हैं, जितने भी प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उनको हम लोग प्रोग्रामिंग सिखाते हैं उनके बच्चों के लिए। तो मैं और डॉक्टर राजश्री हमेशा यही बात करते हैं कि काश
मुझे कोई 20 ईयर्स पीछे कर देता तो मैं अपने दोनों बच्चों को अंदर ले जाती, 9 मंथ्स में सब अच्छा अच्छा प्रोग्राम करके बाहर ले आती, क्योंकि आज उनके में जो सफरिंग मैं देखती हूँ ना, मुझे अच्छे से समझ में आता है कि मैं इस स्टेज में थी जो आज उसके में पेन है, ये मेरी वजह से। बच्चा ना व्हाइट कैनवस की तरह होता है, उस पर सिर्फ हम ही लिखते, सबसे ज्यादा हम लिखते हैं, उसके बाद पूरी फैमिली और फादर का रोल आता, सबसे ज्यादा हम लिखते हैं अपने बच्चे के जो माइंड पे लिखते। आइए आप लोगों को उसको भी दिखाती हूँ कि किस तरह से हम लोग प्रोग्रामिंग होती है माइंड। तो कहने का ये मतलब था कि प्रोग्रामिंग जो है हमारे बच्चे का वूम से स्टार्ट हो जाता है, मदर के वूम से स्टार्ट हो जाता है। कुछ आप लोगों को फैक्ट्स बताती हूँ, यहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर्स भी हैं, उनको भी जान के अच्छा लगेगा कि जब 6 वीक्स का सैक दिखता है, उसमें फीटल नोट दिखता है, उसमें सकलिंग रिफ्लेक्स देखा गया है, जबकि उसमें बच्चे की बॉडी भी नहीं बनती, बट उसमें उस सैक में सकलिंग रिफ्लेक्स देखा। 7 to 8 वीक्स में जब सिर्फ एक कह सकते हैं आपकी बहुत पतला सा छल्ला जैसा होता है जिसमें पानी जैसा भरा रहता है, उसमें उसकी हार्ट बीट आ जाती है। 16 to 17 वीक्स में बच्चे को जो भी माँ खाती है ना, उसका फ्लेवर उसको समझ में आने लगा। और ये कैसे पता चला कि जो बच्चे के साथ पानी होता है जिसको हम लोग एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं, जब उसको देखा गया तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स थे। और हम लोगों को जो अवर्जन होता है ना किसी चीज का, कोई चीज बहुत अच्छी लगने लगती है, कुछ नहीं अच्छी लगती है, तो जो भी हम खाते हैं बच्चा वही टेस्ट डेवलप करता है। बट कभी कभी क्या होता है, जो मुझे अच्छा लगता है वो उसको पसंद नहीं आता, तो वो हमारा ना उस फूड के लिए अवर्जन क्रिएट करता है, मतलब मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मुझे नौशिया होने लगेगा, मैं उसको खुद ब खुद छोड़ दूंगी। तो जी कितना खूबसूरत होता है वो बच्चा अंदर। और कभी कभी मैं यहाँ अपना एक वाक्य शेयर करती हूँ, मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं पीती, आज भी बहुत कम पीती हूँ, पहले भी नहीं पीती। तो जब प्रेग्नेंट थी तो मुझे एक दिन केस भी करना था, एक लेबर रूम में केस था, और मुझे बहुत ज्यादा वॉमिटिंग हो रही थी, ट्विंस थी तो मेरा थोड़ा वॉमिटिंग ज्यादा भी था। तो मैंने अपनी नर्स से कहा कि सिस्टर मुझे कोई भी कोल्ड ड्रिंक ला के दे दीजिए, कुछ तो पी लूं, क्योंकि खाने का टाइम नहीं है और केस फुल हो चुका। और उसने मुझे माउंटेन ड्यू ला के दिया, और मैंने कहा ये मुझे नहीं अच्छा लगता, मैंने 1-2 बार पिया है, मुझे बहुत खराब लगता। बोली डॉक्टर यहाँ अभी बस यही मिल रहा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मजबूरी थी, मैंने उसको पी लिया और मुझे बहुत अच्छा लगा वो थोड़ा सा। मैं कहा अच्छा ठीक है, फिर गई केस वेस कराया। अगले दिन फिर जब गई, एग्जैक्टली उसी टाइम से मुझे ऐसा लगा कि सिस्टर माउंटेन ड्यू ला के दीजिए, तो उन्होंने ला के दिया और मुझे बहुत अच्छा लगा पीने में। आप बिलीव करिए, मैं 9 मंथ्स डेली एक छोटी बॉटल के करीब डेली उसको पीती थी। उसके बाद फिर ठीक है, डिलीवरी हुई, बहुत साल मतलब आई थिंक 1-1.5 साल के बाद फिर कोल्ड ड्रिंक पीने की कोई बात हुई, तो मैंने कहा माउंटेन ड्यू पीना चाहूंगी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा, वो उसका टेस्ट सबसे अच्छा है। मैंने मंगवा के पिया तो मुझे बहुत खराब लगा, मैंने कहा शायद उसका टेस्ट खराब हो गया, सबने पिया, सर ने, मंगेश सर ने तो बोला कि नहीं श्वेता ये तो ठीक है। माँ डैडी भी थे, माँ डैडी ने कहा नहीं ठीक है, तुम्हारा मुंह का टेस्ट लगता है खराब। फिर बात आई गई हो, जब मैंने इस साइंस को पढ़ा तो मुझे ये समझ में आया कि मेरे ट्विंस थे, तो इसमें से माउंटेन ड्यू पसंद किसको है, मैं कंफर्म करने गई। बेटे से पूछा, उसने बोला नहीं नहीं मम्मा मुझे माउंटेन ड्यू नहीं अच्छा लगता। बिटिया से पूछा, बोले हाँ मम्मा मुझे माउंटेन ड्यू बहुत पसंद है। तो मैंने कहा अच्छा आप थी जो मुझे 9 मंथ्स माउंटेन ड्यू पिलाया आपने, और अब मैं नहीं पी पाती हूँ और आप पी रहे हो। तो मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि अगर हम प्रेगनेंसी में हेल्दी फूड लेते हैं तो हमारे बच्चे को हेल्दी फूड की ही हैबिट लगेगी, और कुछ चीजें ऐसी होगी कि जो उसको पसंद नहीं आएगा वो हमें भी पसंद नहीं आएगा, मतलब हमें भी अवर्जन होने लगेगा उस फूड से रिलेटेड। और सेकेंड थिंग इतना खूबसूरत होता है कि जब वो बाहर आ जाएंगे तो उनका टेस्ट वो रहेगा बट हमारा बदल जाएगा। तो ये इतनी खूबसूरत चीज। उसके बाद मैं बताती हूँ कि बच्चे को जब हियरिंग आती है 18 वीक्स पे, जब बच्चा 18 हफ्ते पे पहली चीज सुनता है तो अपने माँ की धड़कन सुनता है। कितना खूबसूरत बॉन्ड है एक मदर और बेबी का, कि बच्चा इस दुनिया में आता है तो सबसे पहले अपनी माँ की धड़कन, राइट। उसके बाद क्या होता है कि 24 वीक्स ऑनवर्ड्स क्या होता है ना, बच्चा माँ के वॉइस में बाकी लोगों के वॉइस में डिफरेंस करना समझने लगता है। उसके बाद क्या होता है कि 25 वीक्स ऑनवर्ड्स बच्चे को लाइट का परसेप्शन भी आने लगता है, वो समझ जाता है माँ अंधेरे में है, माँ रोशनी में बैठी है, कहाँ बैठी। और 27 वीक्स के बाद वो सराउंडिंग्स में डॉक्टर्स की वॉइस सारी चीजों को डिफरेंशिएट कर। मैं आप लोगों को ये जो बताने का पर्पस ये है ना, बस ये है कि उस 9 मंथ्स में मदर के मेंटल और फिजिकल दोनों हेल्थ का हमें ख्याल रखने की जरूरत है। हमें क्या लगता है, हम फिजिकल का तो बहुत केयर करते हैं, ये डाइट चार्ट करना है। आज भी पेशेंट्स हम लोगों के पास जब आते हैं तो कहते हैं मैडम कोई डाइट चार्ट नहीं मिलेगा। मैं मन में कहती हूँ खाना तुम कुछ भी खाओ, बट सिर्फ ये हेल्दी रखो, मेंटल हेल्थ अच्छा रखो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, तुम्हारे बच्चे को कोई दिक्कत नहीं। बट मोनोटोनस रहता है उन लोगों का सारा कुछ कि नहीं हेल्थ वो डाइट चार्ट चाहिए, हम बताते हैं। बट लेकिन मैं आज आप लोगों को साइंटिफिक यहाँ प्रूफ बताती हूँ कि मेंटल हेल्थ का भी उतना ही ख्याल रखने की जरूरत है। हमारे में क्या होता है हम लोगों की फैमिलीज में कि फिजिकल के लिए तो सारी चीज है, इस समय बादाम खाना है, इस समय काजू खाना है, इस समय करना है, इस समय ये रेस्ट करना है। बट मेंटल हेल्थ का जब हम ख्याल नहीं रखते अपनी माँ का, अपनी मदर जो भी प्रेग्नेंट मदर है हमारी फैमिली में,
मैं आज आपको बताती हूँ कि अगर वो एंजाइटी में रहती है तो एज इट इज बच्चे को नेचर ट्रांसफर, अगर वो फियर में रहती है तो एज इट इज होता है, अगर वो टेंशन में रहती है उस समय वो दुखी रहती है, वो जिस भी इमोशंस में रहती है ना, मदर के थॉट्स एज इट इज ट्रेवल करके बच्चे के वूम में चले जाते, बच्चे के पास चले जाते और वही उसका थॉट प्रोसेस बन जाता। मैं आज आपको यहाँ पे 2-3 चीजें रिसर्च से बताती हूँ। आज साइकेट्री में सबसे कम एज की जो बच्ची है ना वो 1 महीने की, 1 ईयर 1 मंथ ओल्ड, और जब उस बच्ची ने जब जन्म के बाद कुछ खाना पीना, मतलब खाना तो नहीं, मतलब मिल्क वगैरह नहीं ले पा रहे थे, पीडियाट्रिशियन को दिखाया, उनको भी जब कुछ भी नहीं मिला, सब कुछ नॉर्मल आया, तो उन लोगों ने साइकेट्रिस्ट के पास भेजा, तो पता चला कि इसको साइकेट्रिक इशू हो गया 1 मंथ की बच्ची को। और जब मदर को रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी किया गया तो पूछा गया तो बोली हाँ मैं ये बच्चा नहीं चाहती, और मैं पूरा चाहती थी कि ये बच्चा किसी भी तरह से मतलब मर जाए मेरे अंदर, ताकि अबॉर्ट कराने के लिए मेरी फैमिली विलिंग नहीं, बट मैं पूरे टाइम डिप्रेस रही और यही चाहती थी कि ये बच्चा नहीं चाहिए मुझे किसी भी तरह से। आप सोच लीजिए, मैं यहाँ बताती हूँ, साइंस बता रही हूँ आप लोगों को, जब वो अपना जो पिछला पास्ट है लाइफ छोड़ के जब वो वूम में आता है मदर के, तो उस समय जब उसके पास अपने कहने को बॉडी भी नहीं होती है तो उसका रिसेप्टिव मोड बहुत हाई होता है, मतलब वो बहुत तेजी से डाउनलोड करती है हर चीज को, सोल, जो सोल अंदर में होती है। तो वो एक तो दुखी है क्योंकि उसके अपने उधर रो रहे हैं कि मेरा अपना चला गया, एक तो वो कनेक्टेड है क्योंकि उसको सब मेमोरी में रहता है, ऊपर से माँ क्या बोल रही है मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए, उसको क्या लगता है कि मेरे अपने छूट गए, मैं जहाँ आई हूँ या आया हूँ वो मुझे नहीं प्यार करती है, इसके घर में तो इतनी सारी लड़ाई झगड़े झंझट हो रहे हैं, इतनी सारी लड़ाइयां हो रही हैं, सब आपस में लड़ रहे हैं, ये घर अच्छा नहीं है मेरे लिए। आपको पता है 2 तरह से स्पिरिचुअलिटी कहती है कि जब सोल को ये फील होता है कि ये जगह अच्छी नहीं है मेरे लिए तो अबॉर्ट कर जाए, स्पिरिचुअल साइंस यही कहता है। हमारा मेडिकल साइंस क्या कहता है कि ओवम डिफेक्टिव था या स्पर्म डिफेक्टिव था, इस वजह से अबॉर्ट होता है, क्योंकि जितने भी अबॉर्टस को टेस्ट में भेजा गया पैथोलॉजी में तो देखा गया कि या तो ओवम डिफेक्टिव था या स्पर्म डिफेक्टिव था, इसलिए कहा जाता है कि नेचर उसको खुद ब खुद अबॉर्ट करा देती। आज आप लोगों को एक साइंटिफिक फैक्ट यहाँ और बताती हूँ कि पहला सोल का बर्थ ना मेल के स्पर्म में, सेकेंड ओवम में जब वो फ्यूज होते हैं, थर्ड जब 12 वीक्स पे उसकी पूरी बॉडी उसको मिल जाती, 3 बार एक सोल का जन्म होता। इसीलिए अगर मदर और मतलब फादर और मदर के रिलेशनशिप अच्छे नहीं है अर्ली इसमें तो उन लोगों का अबॉर्शंस बहुत ज्यादा होते, फैमिली में अगर आसपास रिलेशनशिप अच्छे नहीं है तो अबॉर्शंस बहुत ज्यादा होते हैं। और आज हम लोगों के पास शायद ही कोई प्राइमी करके आता है, एक अबॉर्शन तो मस्ट है, मतलब अगर मैं 10 केसेस देखती हूँ तो 9 और 8 के तो फर्स्ट अबॉर्शन हो चुके होते हैं, या 2 अबॉर्शन किसी के 3 है। तो आप सोच लीजिए कि हमारा थॉट प्रोसेस, हमारे सराउंडिंग्स, इस छोटी सी नन्ही सी जान को भी इतना इम्पैक्ट। दूसरा जो इंसिडेंस आप लोगों से शेयर कर रही हूँ ये भी बाहर का ही है, जब वो बच्चा 2.5-3 साल का हुआ तो बहुत ज्यादा ग्रीवस इंजरी करने लगा अपने दोस्तों को, मतलब इतना कि हर्ट बहुत ज्यादा होने लगा बच्चों को। पहले तो बैलून फोड़ देता था या कोई चीज तोड़ देता था तो पेरेंट्स ने उतना ध्यान नहीं दिया, बट जब अपने बच्चों के साथ जिनके साथ वो खेलता था, जब ग्रीवस इंजरी करना शुरू किया उसने, तो उनको भी लेकर के जब गए साइकेट्रिस्ट को दिखाया तो रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी किया गया, तो उसकी मदर के साथ भी यही हुआ था, वो इस बच्चे को नहीं चाहते और उन्होंने क्या किया, अपने को महीनों स्टार्व किया, खाना नहीं खाया कि मैं मर जाऊंगी, मतलब मैं खाना नहीं खाऊंगी तो ये बच्चा मर जाए। आप सोचिए हमारे इंडिया में 10 ग्राम हीमोग्लोबिन को हम लोग नॉर्मल कंसिडर, बट फॉरेन कंट्री में 12 to 14 को मान, लेकिन उन्होंने इतना अपने को स्टाफ किया सिर्फ इसलिए कि ये बच्चा मर जाए, क्योंकि उनको उस समय चाहिए नहीं था और फैमिली अबॉर्शन के लिए रेडी नहीं। उन्होंने इतना स्टाफ किया कि जब वो लेबर रूम गए तो उनका 3 ग्राम हीमोग्लोबिन था बस, लेकिन जब वो बच्चा हुआ तो उनको उनसे प्यार हो गया, बहुत प्यार, उनको लगा चलो अब आ ही गया है, बेटा था तो प्यार करने लगे वो बहुत ज्यादा। भाई बेटा या बेटी जो भी होता, फॉरेन कंट्री में ये इशू नहीं है इंडिया की तरह, लेकिन कहने का मतलब वो उससे प्यार करने लगे, उसके लिए सब कुछ किया उन्होंने, लेकिन उस उनका जो इंस्टिंक्ट था ना, किलर इंस्टिंक्ट कि ये मर जाए ये मर जाए ये मर जाए ये मर जाए, वो किलर इंस्टिंक्ट बच्चे ने ले लिया, अभी वो अंडर ट्रीटमेंट है वो। तो मदर के थॉट्स ना बहुत अच्छे होने बहुत जरूरी है, और ये सिर्फ मदर के अपने हाथ में नहीं हो सकता, अगर हम लोग उसको बेहतर सराउंडिंग नहीं देंगे तो पॉसिबल नहीं हो। आज यहाँ जो भी लोग हैं, जो कुछ लोग हैं जो बड़े हैं एज में हम लोगों से भी, उनसे यही कहूंगी कि बहू को ना, बहू की केयर उस तरह से करिए जैसे उस बच्चे की आप करेंगे आने के, क्योंकि आप उसको विरासत में कुछ भी करोड़ों अरबों रुपया देके जाएंगे ना, वो एंजॉय नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो पेन जो माँ के वूम से लेके आएगा ना उसको आप हील नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वूम प्रोग्रामिंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोग्राम। इसको हम जैसे जो हम लोग कहते हैं हम लोग माइंड को रीवायर करना जानते हैं, हम माइंड को रीप्रोग्राम करना चाहते हैं, हम लोग बहुत सारे लोगों के करते हैं, बट बहुत डिफिकल्ट है, इम्पॉसिबल नहीं है बट बहुत डिफिकल्ट। अगर वूम प्रोग्रामिंग सही हो गई ना 9 मंथ्स की तो लाइफ उस बच्चे की बन जाए। तो उसके लिए मैं कहती हूँ ना कि सिर्फ मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज्यादा इसलिए बनती है क्योंकि किसी ने हमें हर्ट किया
हमें हर्ट लेना है नहीं लेना है ये हमारे अपने हाथ में होता है, बट हमें साइंस पता नहीं था। तो आप लोगों को समझाने का बस यही पर्पस है कि इसको सीखिए। और हर प्रेग्नेंट लेडी के लिए मैं कहती हूँ कि हमारी सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बच्चों के लिए, कि हमें अच्छा सोचना है। और आपको एक बात मैं और भी दिखाती हूँ। मेरा ये एक पेरेंट आए थे मेरे पास, एक्चुअली मेरे बच्चों के टीचर है वो लोग। उनका कहना था कि उनके भी ट्विंस हैं, लड़का लड़की है। उनका कहना था कि ये अपने दादा दादी को एकदम देखना ही नहीं चाहते। तो मैंने कहा कि अच्छा। बोले हाँ। मैंने कहा आपके रिलेशंस कैसे हैं? बोले हमारे तो बहुत अच्छे हैं उनसे। मैंने कहा अच्छा ठीक है, जब आप प्रेग्नेंट थे तो कैसे? बोले तब बहुत खराब थे, इनके जन्म के 2-3 साल तक भी बहुत इतने खराब थे कि मुझे लग रहा था कि हम लोग रह नहीं पाएंगे। पर ठीक है, कहीं हमारी गलती थी, कहीं मैं गलत थी, कहीं वो गलत थे। तो चीजों को समझा, उन्होंने माफी मांगी, हमने माफी मांगी, तो चीजें सब बेहतर हो गई। बट मेरे बच्चे दोनों जो है ना, वो दादा दादी को एकदम देखना। मैं क्या करूं? मैंने कहा उनको रीवायर करना होगा, रीप्रोग्राम, क्योंकि आपके वूम की जो प्रोग्रामिंग है स्ट्रॉन्गेस्ट। आप हमेशा ये बोलते रहे होंगे ना कि ये अच्छे नहीं है, ये बुरे हैं। बोले हाँ, जब अकेले बैठती थी तो यही शब्द। मैंने कहा आज वो प्रोग्राम हो। तो कहने का मतलब कि अगर हम ये कहते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं बच्चों को कि दुनिया बहुत बुरी है, कोई हमें हर्ट करके जाता है तो हमारे क्या इमोशंस आते हैं? दुनिया बहुत बुरी है, कोई भी अच्छा नहीं, दुनिया में मुझे कोई नहीं समझता। आपको पता है ये एज इट इज हमारे बच्चे को। और मैं एक चीज और आज आप लोगों को यहाँ बताती हूँ कि प्रेगनेंसी प्लान मत करो, और अगर करो, एक तो प्रेगनेंसी कभी प्लान नहीं होती जब ऊपर वाला चाहता है तभी होती है चीजें। और अगर हो गई है ना तो कभी भी गलत थॉट्स मत क्रिएट कर। जैसे कि मैं देखती हूँ कि पहली अगर बेटी है ना, तो दूसरे के केस में मदर फादर दोनों को क्या रहता, हे भगवान ये बेटी ना हो जाए, हे भगवान ये बेटी ना हो जाए। आपको पता है उस सोल को जो सबसे कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग इमोशन मिलता है, पता है वो क्या मिलता है? रिजेक्शन का। वो ऐसा उसके अंदर जाता है, ऐसा उसके अंदर जाता है कि उसके जन्म के बाद उसके पेरेंट्स उसे दुनिया भर का प्यार देते, उसे हर इंसान प्यार करता है जो भी उससे जुड़ता है। बट उसको हमेशा लगता है कि उसको कोई प्यार नहीं, सब उसको रिजेक्ट करते। ये रिजेक्शन की जो फीलिंग वूम में मिलती है ना, मैंने बहुत सारे बच्चों को काउंसिल किया है, और मैं आज आप लोगों को बताती हूँ, मैं ये रिजेक्शन की फीलिंग नहीं हटा पाई हूँ, क्योंकि वो माँ पापा की दी हुई होती है। ये मुझे लड़की नहीं चाहिए, मुझे लड़का चाहिए, हे भगवान लड़का हो जाए। तो ये जो रिजेक्शन आता है ना, ये बच्चे लाइफ लॉन्ग वैलिडेशन, लाइफ लॉन्ग इनसिक्योर फील करते हैं। ये बच्चे बहुत ज्यादा पेन में रहते हैं, और ये चूंकि पेन में रहते हैं ना, इसलिए पेन के लिए प्रोग्राम हो जाते हैं। और चूंकि नेगेटिव वाइब्रेशन पे रहते हैं, हर नेगेटिव चीज को अट्रैक्ट। इनकी सफरिंग की ना कोई बाहर का आउटसाइडर रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, हम सिर्फ मदर्स रिस्पॉन्सिबल। हम लोगों को क्या लगता है कि अरे यार मुझे अभी जॉब में आगे जाना था, मेरा प्रोफेशन में अच्छा खासा मैं आगे बढ़ रही थी, और ये बच्चा आ गया, मुझे बच्चा नहीं चाहिए। आपका ये शब्द एक थॉट ना आपके उस पूरे बच्चे की ना पूरी तकदीर लिख दे, राइट? तो आज के बाद जितनी भी यहाँ मदर्स अगर अपने बच्चे में कोई भी हैबिट देखिए, कोई भी चीज, अभी मैं आफ्टर बर्थ प्रोग्रामिंग भी बताऊंगी बच्चा कैसे प्रोग्राम होता है। उसके बाद आज के बाद हम में से कभी भी ना अपने बच्चों में कुछ भी देखिए, बस ये सोचिए हम रिस्पॉन्स। और अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं, तो मैं आज आपको बताती हूँ, आपको बच्चे से कुछ भी सही कराने की जरूरत नहीं। मैं आपको वो भी सिखाऊंगी कि आप अपने अंदर करेक्ट करो, आपका बच्चा करेक्ट, आप अपने अंदर करेक्ट करो, आपके अपने करेक्ट हो। यही है ब्यूटी ऑफ दिस, राइट? तो ये सारी चीजें मेरा जो बताने का, मैं थोड़ा डिटेल में इसमें इसलिए चाहती हूँ क्योंकि हम लोग प्रोग्रामिंग की जब बात करते हैं, तो मैं आज आपको सच बताऊं, हम लोगों को किसी के बच्चे को प्रोग्राम करने की जरूरत, सिर्फ पेरेंट्स को प्रोग्रामिंग की जरूरत, पेरेंट्स को ट्रेनिंग की जरूरत, किसी बच्चे को जरूरत। मैंने वर्स्ट से वर्स्ट बच्चा लोग मेरे पास लेकर के आए हैं कि ये मतलब मदर ने बोला है अपने बच्चे के लिए। मैं सोचती हूँ कि मैं तो ये वर्ड यूज करने से पहले 100 बार सोचूं। अपने बच्चे को कहते हैं ये इंसेन है, मुझे लगा उनको मतलब नहीं पता इंसेन, बट उन्हें अच्छे से पता इंसेन का मतलब क्या। मैं कहा आप इतना बुरा शब्द बोल कैसे सकते अपने बच्चे के लिए? वो है डॉक्टर साहब। मैं कहा ठीक है आप जाओ। जब बच्चों को काउंसिल किया तो पता चला बच्चे इतने पेन में है, इतने पेन में है, मैं आपको बता नहीं सकती। और हर बच्चा अपने माँ बाप के सपनों को जी। मेरे पास कोई भी ऐसे बच्चे, मैंने आज कितने बच्चों को काउंसिल किया तो मेरे पास रिकॉर्ड भी नहीं। सबका यही है कि मैं मम्मी पापा को खुश रखूं, मम्मी पापा को खुश देखूं। जब वो 8 साल 9 साल 10 साल 15 साल के बच्चे हमारी खुशी चाह सकते, तो हम एज अ पेरेंट उनकी खुशी नहीं चाह सकते? उनकी तो सफरिंग की वजह ही हम है। तो मैं कोई जब बच्चा लेके आता है ना, तो मेरा मन करता है मैं इसको क्या सिखाने की जरूरत तो पेरेंट्स को है, क्योंकि हम बच्चों को सिखा देते हैं, बच्चे घर जाते हैं, पेरेंट्स उसी तरह के अपशब्द बोलते हैं, तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते हो। बच्चा आके कहती है कि माँ मैं नहीं कुछ कर सकती। आज मैंने जन्म सिर्फ 2 ही बच्चों को दिया है, बट कितने सारे बच्चों की माँ हूँ मुझे भी नहीं याद है। सिर्फ इसलिए हूँ क्योंकि मैं उनको सुनती हूँ, समझती हूँ, उनको बुरा नहीं बोलती। और उनके अपने माँ बाप आज उनके अपने माँ बाप नहीं हो पाए। यही समझाने का मतलब है रिलेशनशिप में कि आज के बाद ना जिनको भी बच्चे से रिलेटेड कोई इश्यू है ना, वो बच्चों को कुछ मत करेक्ट करिए। करेक्शन सिर्फ हमको अपने अंदर, सब चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी अपनी है, राइट? उसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे। आपका बच्चा जब वूम में होता है तो आपके ईच एंड एवरी इमोशंस को सेंस करता है। वो ड्रीम्स भी देखता है,
वो आपकी सब कुछ को फील करता है। आप खुश होते हो वो खुश होता है, आप दुखी होते हो वो दुखी होता है, वो सारी चीजों को सुनता है। अगर लड़ाई झगड़ा हो रहा है बाहर तो वो भी सुनता है और उसको सब पता होता है। और वो जितनी भी बाहर की जैसे आप लाउड म्यूजिक है या आप क्या सोच रहे हो कि आप कोई वायलेंस का या क्राइम से रिलेटेड कोई चीज देख रहे हैं, आपका बच्चा वो देख रहा होता है। हम लोग अभिमन्यु की कहानी अच्छे से जानते, ये फैक्ट है, ये साइंटिफिक फैक्ट। उसके बाद क्या है ना, कहा ना कि एज इट इज मदर्स की फीलिंग ये एज इट इज बच्चे को ट्रांसफर होती है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि इस 9 मंथ्स में अगर आप अच्छी अच्छी चीजों को सुनते हैं, अच्छी चीजों को पढ़ते हैं, तो बहुत हद तक आपका बच्चा तो वो प्रोग्रामिंग जो है ना, इजीएस्ट प्रोग्रामिंग है एंड स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोग्राम। क्योंकि मैं हमेशा एक चीज कहती हूँ कि हमारे मन में सोचने का पावर सिर्फ हम ही को है। मतलब वी आर द ओनली थिंकर्स इन आवर माइंड। मतलब श्वेता के मन में सिर्फ श्वेता ही घुस के सोच सकती है। बट इस 9 मंथ्स में भगवान ने हमें ये पावर दिया है कि श्वेता तुम इस 9 मंथ्स में अपने बच्चे के मन में घुस के जो चाहो सोचो, जो चाहो इम्प्लांट कर सकती हो, जो चाहो इंटीग्रेट कर सकती। तो सोचो कि कितना खूबसूरत बनाया है भगवान ने हम लोगों को, कि 9 मंथ्स दिया है अपने बच्चे के मन में घुस के सोचने के लिए। आज मेरा बच्चा अगर नेगेटिव सोच भी रहा है तो मैं कितनी भी बड़ी कह सकती हूँ माइंड साइंस ट्रेनर हो जाओ, मोटिवेशनल स्पीकर हो जाओ, हीलर भी बोलते हैं लोग, कितनी भी बड़ी हीलर हो जाओ, बट अपने बच्चे के मन में घुस के अच्छी चीजें नहीं सोच सकती आज की डेट। वो उसी को सोचना होगा। लेकिन 9 मंथ्स दिया था भगवान ने मुझे उसके मन में बैठ के सोचने के लिए, उसको माइंड को प्रोग्राम करने के लिए। वो 9 मंथ्स दिया था भगवान ने, मुझे पता नहीं था, तो मैंने अनजाने में पेन लिखा है। और मैक्सिमम हम लोगों ने अनजाने में पेन लिखा है, क्योंकि हमें अपने पेरेंट्स से भी वही पास ऑन हुआ है, ट्रांसफर हुआ है, हमने भी वही ट्रांसफर किया। बट कहते हैं ना, इट्स नेवर टू लेट। हम आज भी करेक्ट कर सकते हैं चीजों को। आज भी साइंस इतना एडवांस हो चुका है कि वी कैन रीप्रोग्राम आवर माइंड, और हम अच्छी लाइफ को आज से भी अगर सोच लेते हैं। कहते हैं ना, वो जो मैंने फर्स्ट डाला है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, फेथ, कंसिस्टेंसी, इंटेंस डिजायर, नॉलेज एंड एप्लीकेशन, इतना भी किया ना तो हम अपनी लाइफ को इतना खूबसूरत बना सकते हैं कि आप कुछ समय के बाद, जो भी लोग आज यहाँ जुड़े हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे फीडबैक्स आते रहते हैं कि हमारी लाइफ बहुत खूबसूरत हो गई है, बहुत अच्छी हो गई है, मैं आप लोगों से भी कहूंगी कि फीडबैक जरूर दीजिएगा इन चीजों को करने के बाद।